सर वो कैदी नंबर 420 जेल से फरार हो चुका है। क्या तुम लोगों से एक कैदी भी नहीं संभलता? जानते भी हो वो कितना खतरनाक इंसान था। सॉरी सर, हम लोग जल्दी उसका पता लगा लेंगे। जल्दी पता लगाओ वरना हमारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। कुछ पता चला उसके बारे में? कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सीसीटीवी में भी उसका कोई फुटेज नहीं है। 2 घंटे का वीडियो सीसीटीवी से गायब है। सीसीटीवी से छेड़छाड़ आखिर किसने किया होगा? जरूर ये किसी अंदर वाले का काम है। आखिर तुम दोनों की गलतियां मैं कब तक माफ करते रहूं? एक कैदी भी नहीं संभलता तुम लोगों से। आई एम सॉरी सर। तुम्हारे सॉरी का मैं अचार डालूं क्या? इस वक्त कौन कॉल कर रहा है? हेलो सर, जल्दी से बैंक में आ जाइए, यहाँ पर बहुत बड़ी चोरी हो गई है। क्या? अच्छा रुको, मैं आता हूँ। क्या हुआ सर? बैंक में बहुत बड़ी चोरी हो गई है, मैं वहाँ जा रहा हूँ और तुम लोग कैदी नंबर 420 का पता लगाओ। आप कौन हो? मैं यहाँ का ब्रांच मैनेजर हूँ। आप लोगों का सिक्योरिटी सिस्टम क्या कर रहा था? आखिर ये चोरी हुई कैसे? हम लोगों को भी पता नहीं चल पा रहा है कि ये चोरी कैसे हो गई। सीसीटीवी फुटेज चेक किया आप लोगों ने? पता नहीं कैसे, लेकिन सारा सीसीटीवी खराब हो चुका है। क्या सीसीटीवी खराब हो चुका है? हाँ, चोरी होने के 1 घंटा पहले से ही सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, जितना भी पैसा चोरी हुआ है उन सब का सीरियल नंबर तो होगा ना आपके पास? वो सीरियल नंबर ही हम लोगों का हथियार होगा। लेकिन पैसा चोरी नहीं हुआ है। क्या? तो फिर क्या चोरी हुआ है? हमारे यहाँ जितने लोगों का भी अकाउंट है उन सब का डिटेल्स चोरी हुआ है। उन सब का अकाउंट नंबर, पिन कोड, डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर सब चोरी हो चुका है। ये सब डिटेल्स यूज करके चोर किसी का भी पैसा कभी भी उठा सकता है। ये तो बहुत बड़ी चोरी हो गई है। आवाम पर इसका क्या असर पड़ेगा पता भी है आपको? जल्दी से चोर का पता लगाना पड़ेगा वरना आम पब्लिक में हंगामा मच जाएगा। फिलहाल के लिए आप बस यही कहिएगा न्यूज में कि सिर्फ पैसा चोरी हुआ है, वरना आम पब्लिक आपको छोड़ेगी नहीं। अरे बेटा मोनू, ये आज तक वाला चैनल पकड़ क्यों नहीं रहे रे? पापा, आपने इस चैनल का रिचार्ज नहीं करवाया होगा इसलिए नहीं पकड़ रहा है। अच्छा, लगता है रिचार्ज करते टाइम मैंने इस बार इस चैनल का नाम नहीं दिया होगा। ये कैसा मैसेज आया है? ये क्या मेरा अकाउंट पूरा खाली हो गया? आज की ताजी खबर, इंडिया में लगभग 50% लोगों का अकाउंट खाली हो चुका है। ये सब कौन कर रहा है अभी तक पता नहीं चल पाया है। बैंकों में लोगों की काफी भीड़ लग चुकी है। लोग धरना में बैठ चुके हैं अपना पैसा लेने के लिए। मुझे बस मेरा पैसा चाहिए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। देखिए सर, समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं समझना मुझे मेरा पैसा चाहिए वरना मैं अपने आप को आग लगा लूंगा। मैंने अपनी पोती के कैंसर के इलाज के लिए पैसा जमा किया था, उसका अगले हफ्ते ऑपरेशन है। आज जब पैसा उठाने आया तो ये लोग बोल रहे हैं कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है। अब मैं कहाँ से लाऊंगा पैसा? अंकल आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। नहीं बेटा, 2 करोड़ की जरूरत है और अगर तुम 2 भी दोगे तो मैं वापस कैसे कर पाऊंगा? आप टेंशन मत लीजिए, आप पहले अपनी पोती का ऑपरेशन करवाइए और सब बाद में सोचिएगा। आखिर मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ ना। थैंक यू बेटा, तुम्हारा मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। सर बैंक के बाहर एक इंसान सुसाइड कर लिया। कुछ पता चला कैदी नंबर 420 के बारे में? नहीं सर, कुछ पता नहीं चला। ये अननोन नंबर से किसका कॉल आ रहा है? हेलो, कौन? तुम्हारा आने वाला बुरा वक्त। देखो अभी दिमाग ऐसा ही गर्म है तो मजाक मत करो वरना तुम्हारा बहुत बुरा अंजाम होगा। बुरा अंजाम तो तुम लोगों के साथ हो रहा है और होते रहेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन बोल रहे हो तुम? कैदी नंबर 420। अच्छा, कैदी नंबर 420, तो ये सब तुम्हारा काम है? ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। क्या हुआ, नंबर ट्रेस हुआ कि नहीं? सर नंबर तो ट्रेस नहीं हो पा रहा है क्योंकि कॉलर ने VPN यूज किया था। लेकिन एक बात पता चला है। कौन सी बात? कॉलर जो भी था वो अपना आवाज बदल कर बात कर रहा था। लेकिन जब कैदी नंबर 420 अपना आइडेंटिटी बता दिया तो फिर उसको वॉइस चेंज करने की क्या जरूरत थी? सोचने वाली बात है। अब लगता है कैदी नंबर 420 बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। यस सर, उसने आपको कॉल करके बहुत बड़ी गलती कर दी। सर कैदी नंबर 420 का लाश मिला है। क्या? सर ये केस तो और उलझता जा रहा है। हम लोगों को लग रहा था कि कैदी नंबर 420 ही ये सब कर रहा है, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है आखिर ये सब के पीछे हाथ किसका है। फिर से वही अननोन का कॉल। सर स्पीकर पर डालिए। हेलो। अजीब रास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म,
ये मंजिलें हैं कौन सी, न हम समझ सके न तुम आखिर हो कौन? तुम्हारी बर्बादी। क्या सोच रहे थे, मुझको इतना आसानी से पकड़ लोगे? कब तक छुप कर बैठोगे? कभी तो सामने आना पड़ेगा। मैं तो हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ, बस तुम देख नहीं पाते हो। चलो रखता हूँ, अभी तो बस ट्रेलर दिखाया है, मूवी भी तो दिखाना पड़ेगा ना। कुछ पता चला? नहीं सर, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। दो बार उसने मुझे कॉल किया और तुम कह रही हो कुछ पता नहीं चल पा रहा है। रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होगा। अमेरिका में मेरा एक दोस्त है, वो जरूर पता लगा लेगा। कल आ रहा है वो यहाँ। और यार क्या खबर है? बस यार इस मुसीबत से बाहर निकाल दे, उसके बाद तुझे बड़ा सा पार्टी दूंगा। समझो तुम्हारा काम हो गया। ये हमेशा VPN यूज करके तुमको कॉल करता है, इसलिए इसका लोकेशन ट्रेस करना नामुमकिन है। तो अब कुछ नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। ये जिस कंपनी का VPN यूज करता है उस कंपनी का मालिक मेरा दोस्त है। रुको उससे पूछता हूँ, शायद उससे कुछ पता चल जाए। हेलो, हाँ मैं राहुल बोल रहा हूँ। अरे राहुल, बहुत दिन बाद याद किए यार। और बताओ भाभी कैसी है? मुझे याद करती है कि नहीं? भाई एक जरूरी काम था। हाँ यार बोल ना। तेरा VPN यूज करके कोई मेरा दोस्त को परेशान कर रहा है, तो उसका लोकेशन पता चल सकता है क्या? हाँ बस तू उसका नंबर भेज दे, मैं लोकेशन पता करके भेजता हूँ तुझे। थैंक यू सो मच भाई। अब कुछ देर में उसका लोकेशन आ जाएगा। छोड़ूंगा नहीं उस साले को। सर यहाँ पर तो सिर्फ ये चाचा अपनी पोती के साथ रहते हैं, इनके साथ और कोई नहीं रहता। पर लोकेशन तो यहीं का दिखा रहा है। आप लोगों को कुछ काम है क्या? चाचा हाल फिलहाल यहाँ पर कोई आया था क्या? नहीं बेटा, ये घर तो काफी नया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल बना है। चाचा सारा रिटायरमेंट का पैसा घर बनाने में ही लगा दिए हो क्या आप? बच्ची के फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचा आपने? क्या बताऊं बेटा, सही कहा जाता है, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। मेरी बेटी को कैंसर था, फिर एक दिन एक फरिश्ता जैसा लड़का मुझे बैंक में मिला। मेरा सारा पैसा तो मेरे अकाउंट से गायब हो गया था। मैं रो रहा था, तभी उस लड़के ने मेरी मदद की, मुझे ये नया घर भी दिलवाया। बदले में बस रोज मेरा मोबाइल मांगा करता था। अच्छा, तो इसलिए लोकेशन यहाँ का बता रहा था। अभी वैसे वो कहाँ होगा चाचा? ये तो पता नहीं बेटा, कल रात को मुझसे कह रहा था कि उसको जरूरी काम के लिए बाहर जाना है। मुझे कुछ पैसे देकर निकल गया, अब कहाँ गया ये नहीं पता। फिर से अननोन कॉल। स्पीकर पर रखिए सर। हेलो, मानना पड़ेगा लगभग पकड़ ही लिए थे मुझे। बंद करो ये लुक्का छुपी, जो भी कहना है सामने आकर कहो। ये लुक्का छुपी का खेल तो सारी दुनिया खेल रही है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। तुम आखिर ये सब कर क्यों रहे हो? क्या मिल रहा है तुम्हें लोगों को परेशान करके? एक कहानी सुनाता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। एक लड़का था, उसके बाप को सब कोई नीच नज़र से देखता था, क्योंकि उसका बाप बहुत कम कमाता था। सब कोई उसके बाप को बिना वजह गाली दिया करता था, कोई इज्जत नहीं करता था। एक दिन अमीरों ने उसके बाप को बिना वजह नंगा करके मार डाला। वो बस मज़े लेना चाहते थे। सब देखता रह गया, कोई कुछ नहीं किया। वो क्या है ना साहब, जिसके पास पैसा है ना, वो अगर खराब काम भी करे ना तो सब उसकी वाहवाही करते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं, वो इंसान अच्छा भी हो तो भी गाली ही सुनता है। यही है दुनिया का कड़वा सच। वो लड़का पता है कौन था? मैं था। अब मैं सबको गरीब कर दूंगा। अब देखता हूँ कौन किसकी मज़े लेता है। तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, कभी ना कभी तो हाथ में ज़रूर आओगे। चैलेंज है आपको, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो।